और सैयद अली मिर्ज़ा साहब इजाज़ काज़मी साहब की मालक तौफीक़ात खैर के लिए और इस ज़ाखाना के बानी जनाब हाजी नासिर साहब के लिए और आप सब के मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए बावाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। किबला की सेहत व सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलवात सल्ली अला मुहम्मद व आले। नारे तकबीर अल्लाह, नारे तकबीर, नाराए रिसालत या रसूल, नाराए रिसालत या कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बाबा से बुलंद सलवा। ज़ुहूर इमाम ज़माना की ताजील के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़े अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सब मिल के बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। इब्तअसहु बिन्नूरिल मुज़य्यह वल बुरहानिल जलिय्य वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी। उसरतुहु खैरु उसरा व शरतुहु खैरु शजरा। अग़सानुहा मुअतदिलतुन व सिमारुहा मुतहद्दिलतुन। मौलिदुहु बमक्का व हिजरतुहु बतैबा। अला बिहा ज़िक्रुहु वम्तद्द मिनहा सौतुहु। अरसलहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मुइज़तिन शाफ़िया व दअवतिन मुतलाफ़िया। अज़हरा बिहि शराइअल मजहूला व क़मअ बिहिल बिदअल मदख़ूला व बय्यना बिहिल अहकामल मफ़सूला। फ़मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन ततहक़्क़क़ शिक़वतुहु व तनफ़सिम उर्वतुहु व तअज़ुम कब्वतुहु व यकुन मअबुहु इलल हुज़्नि तवील वल अज़ाबिल वबील। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिहि किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फ़ुल्किल लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नास वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा व बस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तसरीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस समाइ वल अर्ज़ि लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। सलावत। ये पंखा बंद करवा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। कुल्ले ईमान, नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाज़रीन गिरामी क़द्र, अरबाब अक़्ल व दानिश, साहिबान फ़हम व फ़िक्र, पढ़े लिखे शहर के पढ़े लिखे मोमिनों, मैंने इस मुक़द्दस व मुतहर ज़िक्र व बयां के लिए सूरह मुबारक बकर की एक आय मुबारक को सरनामे सुखन करार दिया। दूसरा सूरा है सूरह बकर और फरमान इलाही है, कलाम इलाही है जो भेजा है अल्लाह ने और लाए हैं जिब्रील और बताया है मुस्तफ़ा ने और बचाया है आले मुस्तफ़ा ने।
लिसान कुदरत लिबास एजाज में इरशाद फरमा रही है, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार। अल्लाह कहता है ज़मीन व आसमान की तख्लीक़ में, पैदाइश में हमारी निशानियाँ हैं। वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, और दिन और रात के आने जाने में हमारी निशानियाँ हैं। वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़उन नास, और समंदरों के सीने चाक करके चलने वाली कश्तियों में हमारी निशानियाँ हैं। वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन, और ये जो हमने आसमान से पानी बरसाया है, इस बरसते हुए पानी में हमारी निशानियाँ हैं। फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा, अल्लाह कहता है हम इस पानी के ज़रिए मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करते हैं। तो मौत के बाद ज़िंदगी में हमारी निशानियाँ हैं। वबस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन, और तुम्हारी ज़मीन पे जो हमने चौपाए फैलाए, इन चौपायों में, इन मवेशियों में हमारी निशानियाँ हैं। व तसरीफ़िर रियाह, तुम्हारी ज़मीन पे जो हवाएं चलती हैं, उन हवाओं को रोक लेना और कभी छोड़ देना, इसमें हमारी निशानियाँ हैं। बस सहाबिल मुसख्खर बैन समाए वल अर्ज़, और देखो तो सही हमने बादल को कैसा कंट्रोल किया, जो ज़मीन व आसमान के दरमियान टिका हुआ है, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। ला आयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, इन सब में निशानियाँ हैं अक्ल वालों के लिए, पागलों के लिए नहीं। तो पैगाम क्या है आयत का? अल्लाह कहना क्या चाह रहा है? अल्लाह कह रहा है भाई कमाल हो गया। अल्लाह कह रहा है कि ज़मीन को देखो, मुझे पहचानो, आसमान को देखो, मुझे पहचानो, दिन और रात के आने जाने को देखो, मुझे पहचानो, बरसते हुए पानी को देखो, मुझे पहचानो, कश्तियों को देखो, मुझे पहचानो, समंदर को देखो, मुझे पहचानो। तो हर एक तुमसे यही कहता है कि खुदा को पहचानो। मौलवी मस्जिद का दरवाजा खोल के कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह को पहचानो। फादर चर्च का दरवाजा खोल के कहता है गॉड को पहचानो। पंडित मंदिर की घंटी बजा के कहता है भगवान को पहचानो। तो कोई कहता है भगवान को पहचानो, कोई कहता है अल्लाह को पहचानो, कोई कहता है भगवान को पहचानो, कोई कहता है अल्लाह को पहचानो, कोई कहता है गॉड को पहचानो। और तुम्हारा मौला कहता है मन अरफ नफ्सा फक़द अरफ रब्बा, पहले अपने को पहचानो फिर अपने रब को। खुदा महफूज रखे भाई। कमाल हो गया। वहाँ मूड तो नहीं खराब है भाई, हाथ ना बांधना बड़े बड़े। अब तो मैंने आयतें शुरू कर दी है, हाथ खोल के और सर उठा के पढ़े लिखे अहले इल्म, अहले नजर, अहले सुखन का मजमा है। वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन, अल्लाह कहता हमने आसमान से पानी बरसाया। फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा, हम इस पानी के जरिए मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं। भाई कमाल हो गया। अल्लाह कह रहा है मैं मुर्दा जमीन को पानी के जरिए जिंदा, जमीन मुर्दा है, मैंने पानी के जरिए उसे जिंदा किया। तो जमीन मुर्दा है क्या मतलब? किसी काल कोठरी में छुपी हुई थी या किसी कब्रिस्तान में, किसी कब्र में घुसी हुई थी? हमने तो देखा इंसान मुर्दा, इंसान जिंदा, हैवान मुर्दा, हैवान जिंदा, और अल्लाह कह रहा है नहीं जमीन भी मुर्दा। तो अब पूछो ना अपने अल्लाह से कि ये मुर्दा जमीन किसे कहते हैं? काम जो जौहरी पढ़ सूरा यासीन 36वां सूरा, व आयतुल लहुमुल अर्ज़ुल मैततु अहयैनाहा व अखरजा मिनहा हब्बन फमिनहु याकुलून। अल्लाह कहता हमारी निशानी है कि मुर्दा जमीन थी, हमने उसे जिंदा किया। कैसे जिंदा किया? व अखरजा मिनहा हब्बन फमिनहु याकुलून, हमने उस मुर्दा जमीन से कोपल को निकाला, वो जिंदा हो गई। सलामत रहे आप। देखा आपने क्या क्या भाई कमाल हो गया। अल्लाह है पहले मुझसे अली का अल्लाह सुन लो, फिर मैं अल्लाह के अली तक आ जाऊंगा। लेकिन हाथ खोल के पूरी ताकत से सुनना भाई, कमाल हो गया, कमाल हो गया। मुर्दा जमीन वो है जिससे कनक ना निकले। वो अखरजना मिनहा हब्बन फमिनहु याकुलून, अल्लाह कहता है हमने उससे दाना निकाला, हब्बा, हमने दाना निकाला, वो जिंदा हो गई। तो मुर्दा जमीन वो है जिससे दाना ना निकले, जिससे कनक ना उगे, जिससे गल्ला ना उगे, जिससे अनाज ना निकले, वो जमीन है मुर्दा। और जिस जमीन से दाना निकले, कनक निकले, गल्ला दे, वो जमीन जिंदा है। तो अल्लाह ने फैसला तो कर दिया कि जो जमीन अपने मालिक के काम ना आए वो मुर्दा, और जो जमीन अपने मालिक के काम आए वो जिंदा। यानी अल्लाह ने कुरान में फैसला किया कि जो अपने मालिक के काम ना आए वो मुर्दा है। मालिक बुलाए और वो पहाड़ पे चढ़ जाए, सलामत रहे, सलामत रहे, वो मुर्दा है, सलामत रहे।
पहुंच रही है बात मेरे भाइयों। तो खुदा आपको महफूज रखे, पाक परवरदिगार, पाक पंजतन के सदका तुम्हारी हवाज शरीयत को पूरा करे। लेकिन मेरे साथ रहना बड़े पढ़े लिखे लोग, भाई कमाल हो गया। अल्लाह क्या कह रहा है कि मुर्दा जमीन है, हमने उसे जिंदा किया, हमने जिंदा किया। यानी वो जमीन जो बंजर हो, जिससे अनाज ना मिले, जिससे गल्ला ना उगे, वो बंजर जमीन, वो बंजर जमीन मुर्दा है। और जो जमीन अपने मालिक को कनक दे, अनाज दे, वो जिंदा है। तो अल्लाह ने कुरान में जिंदा और मुर्दा की तारीफ बता दी कि जो दूसरों के काम ना आए वो मुर्दा है। भाई मूड ना खराब करना, कुरान से जिंदा और मुर्दा, कुरान से जिंदा और मुर्दा की तारीफ पता चली कि जो दूसरों के काम ना आए वो मुर्दा है, और जो दूसरों के काम आ जाए वो जिंदा है। जो जमीन मालिक के काम ना आए वो मुर्दा, और जो मालिक के काम आ जाए, कनक दे, अनाज दे, वो जिंदा है। तो अल्लाह ने कुरान में जिंदा और मुर्दा बता दिया कि जो दूसरों के काम नहीं आता वो मुर्दा, जो दूसरों के काम आ जाए वो जिंदा। और अब अल्लाह सूरह बकर में कहता है, कैफा तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम थम्मा युमीतुकुम थम्मा युहयिकुम थम्मा इलैहि तुरजऊन। अल्लाह क्या कहता है, तू माँ के पेट में मुर्दा है, तू माँ के पेट में मुर्दा है। हाथ है किसी की मदद नहीं करते, जबान है सवाल का जवाब नहीं देती, आंखें है देखती नहीं है, कान है सुनता नहीं है। तू आने से पहले मुर्दा है, माँ के पेट में किसी का काम नहीं आता, और जाने के बाद कफन में लिपटा पड़ा है। हाथ है मदद नहीं करते, जबान है जवाब नहीं देती, आंखें है देखती नहीं। तो अल्लाह कह रहा है तुम और हो कि आने से पहले मुर्दा किसी का काम नहीं आते, जाने के बाद मुर्दा किसी के काम नहीं आते। तो तुम और हो कि आने से पहले मुर्दा किसी के काम नहीं आते, जाने के बाद मुर्दा किसी के काम नहीं आते। बस पूरी कायनात में मुझे एक खानदान के दो मिले। मेरे मोहम्मद ने कहा, या अली नसरता कुल्ल नबिय्यिन सिर्रन, अली तूने आने से पहले सारे नबियों की मदद छुपके की। ठहरना, अली तूने आने से पहले सारे नबियों की मदद छुपके की। अली ने आने से पहले नबियों की मदद करके बताया कि हम आने से पहले जिंदा, हुसैन ने नेज़े पे तलावत करके बताया, हम जाने के बाद भाई क्या है? मैं क्यों बोला? या रसूल अल्लाह, या खुदा आपको महफूज रखे। भाई मूड तो नहीं खराब है, मूड तो नहीं खराब है, पहुंच रही है बात, आप सलामत रहें। तो भाई कमाल हो गया, हम आने से पहले मुर्दा, जाने के बाद मुर्दा। और कमाल मेरे पाक नबी ने कहा, या अली, मैं हदीस भी वही पढ़ता हूँ जो सारे मुसलमान भाई लिखे। भाई बात तो वो हो ना जो दूसरे भी तस्लीम करे। तो ये फराइदुल सिमतानी किताब है अल्लामा हिमवैनी रहमतुल्लाह अलैह की, ना मेरे घर का आलिम है ना मेरे घर की किताब है, उसमें लिखी है ये हदीस, वड्डे लोग थे वड्डिया गल्ला। मूड खराब हो गया भाई, हाथ बांध, हाथ ना बांधना अभी। मेरे मोहम्मद ने कहा, या अली नसरता कुल्ल नबिय्यिन सिर्रन व नसरतनी सिर्रन व जहरा। अली तूने आने से पहले सारे नबियों की मदद छुप के की। अली तूने आने से पहले सारे नबियों की मदद छुप के की। तो मेरे मोहम्मद ने फैसला कर दिया कि अली काबे में आने के बाद अली नहीं बना। आदम को बचा रहा था तब भी अली था, नूह की मदद कर रहा था जब भी अली था, मूसा को बचा रहा था जब भी अली था, ईसा को बचा रहा था जब भी अली था। अली काबे में आने के बाद अली नहीं बना, आने से पहले भी अली है। तो अकल के अंधों, अली ने खुदा के घर से कुछ नहीं लिया। अकल के अंधों, नबी के दुश्मनों, अली के दुश्मनों, अरे जो अली अल्लाह के घर से कुछ ना ले वो फकीरों से खिलाफत क्या लेगा? मैं भाई कमाल हो गया बड़े।
खुदा को महफूज रखे। भाई कमाल हो गया, हम आने से पहले मुर्दा। मूड खराब हो गया? पीछे वालों का मूड खराब तो नहीं है? भाई मैंने तो कुरान पढ़ रहा हूँ, हम आने से पहले मुर्दा, जाने के बाद मुर्दा, और कुछ हैं जो आने से पहले जिंदा, कुछ हैं जो आने से पहले जिंदा। अब अगर मैं हदीस पढ़ूंगा, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, बाहर जाके बहस करेंगे कि हदीस सही भी थी या नहीं, है ना। बाद में हदीस पे तो डिबेट हो सकती है, लेकिन कुरान को तो कोई माई का लाल भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो आओ चले कुरान की तरफ और कुरान से पूछें कि वो कौन है जो आने से पहले जिंदा। थक गए हो तो छोड़ देता हूं भाई, घबराए तो नहीं। आओ दावत फिक्र दे रहा हूं, खोलो कुरान और कुरान से पूछो कि वो कौन है जो आने से पहले जिंदा। फिर सूरह बकर, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। ये आयत सबको याद है, इसलिए कि इसमें खलीफा का जिक्र है। ये आयत कोई नहीं भूलता, ये खलीफा वाली आयत कोई नहीं भूलेगा, इसलिए कि इसमें खलीफा का लफ्ज है। और ये खलीफा लफ्ज है कुरान का, लफ्ज है कुरान का, खलीफा लफ्ज है कुरान का। बाद में कैसे कैसों को कहा गया, देखो लफ्ज मिसयूज कैसे होता है। लफ्ज कुरान का है, अल्लाह का लफ्ज है खलीफा। अच्छा, अल्लाह ने कहा मैं जमीन पे खलीफा बना रहा हूँ। कमाल हो गया, अल्लाह ने अनाउंसमेंट की मैं जमीन पे खलीफा बना। फरिश्तों सुनो, मैं जमीन पे खलीफा बना रहा हूँ। अब फरिश्ते बोले, डायलॉग सुनो उनके अल्लाह के साथ, कहने लगे कालू अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। मालिक इसे खलीफा बना रहा है, ये जमीन पे टारगेट किलिंग करेगा। मूड खराब हो गया भाई, हाथ ना बांधना, खो ना जाना मेरे, मैं कुरान सुनाने आया हूँ, कुरान सुना के जाऊंगा। भाई कहने लगे कमाल हो गया, मालिक इसे खलीफा बना रहा है, इसे अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दमा, इसे बना रहा है, ये जमीन पर टारगेट किलिंग करेगा, खून बहाएगा, खून रेज़ी करेगा, फसाद करेगा, दंगा करेगा, इसे बना रहा है। इसे नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी इबादत करते हैं, हमें खलीफा बना। इसे क्यों बना रहा है? हमें बना इसलिए कि हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी इबादत करते हैं। बड़े भोले थे फरिश्ते, समझ रहे थे खिलाफत इबादत पे मिलती है। खुदा महफूज रखे, भाई मूड तो नहीं खराब हुआ, मैं तो कुरान पढ़ रहा हूं। मैं शुरू हो भाई, कमाल हो, बड़े काम के जुमले कुरान के जुमले सारे, ये कुरान की आयतें सुना रहा हूं भाई, कमाल हो गया। मालिक हमें खलीफा बना, हमें खलीफा बना, हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी इबादत करते हैं। अल्लाह ने कहा खिलाफत चाहिए, फरिश्तों का जी मालिक खिलाफत चाहिए, फरिश्तों खिलाफत चाहिए, का जी मालिक खिलाफत चाहिए। अब अल्लाह बोला सुनो, फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिक़ीन, फरिश्तों खिलाफत चाहिए, जी मालिक खिलाफत चाहिए। फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम्हें खिलाफत चाहिए तो जरा मुझे इन लोगों के नाम तो बताओ। सलामत रहे, खुदा आपको महफूज रखे। जाओ जाकर देखो, कुरान रखा हुआ है, कुरान मजीद रखा हुआ, खोल के देखो ये आयत है या नहीं। फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला, फरिश्तों अगर तुम्हें खिलाफत चाहिए, अगर तुम दावे में सच्चे हो तो मुझे हाउलाए के नाम बताओ। हाउलाए डायनासोर को नहीं कहते, हाउलाए दाल चावल को नहीं कहते, हाउलाए रोटी को नहीं कहते, हाउलाए लोटे और बिस्तर को भी नहीं कहते। हाउलाए कुरान का लफ्ज है, ज़बिल उक़ूल के लिए आता है। हाउलाए कहते हैं लोगों को। भाई कमाल हो गया, अभी तो आदम बना है, आदम का पुतला पड़ा है, ना लाइफ है ना वाइफ, ये लोग कहां से आ गए? सलामत रहे आप, खुदा आपको महफूज रखे। भाई मूड तो नहीं खराब, बच्चों बात पहुंच रही है, समझ में आ रही है? क्या कहा मैंने क्या कहा तुमसे पूछ रहा हूं भाई, क्या कहा मैंने? कुरान ने क्या कहा? हाउला। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। भाई ये जो बच्चे हैं ना, मैं इनके लिए पढ़ रहा हूँ, बुजुर्ग तो जानते हैं। लफ्ज याद रखना, हाउला, कुरान का लफ्ज क्या है? हाउला। अल्लाह कह रहा फरिश्तों खिलाफत चाहिए तो मुझे हाउला के नाम बताओ। हाउला कहते हैं लोगों को, ये ज़बिल उक़ूल के लिए आता है, तालिब इल्म हूँ, अरबी जानता हूँ। हाउला आता है अक्ल वालों के लिए, हाउला के लिए। भाई कमाल हो गया, अल्लाह कह रहा मुझे इन लोगों के नाम बताओ और खिलाफत ले जाओ। हाउला किसके नाम बताओ? हाउला किसके नाम बताओ?
हाउला, भाई कमाल हो गया। तो एक फैसला तो कुरान से हो गया कि आदम से पहले कुछ लोग जिंदा हैं और अल्लाह उन्हें हाउलाए कहता है। आदम से पहले कुछ लोग जिंदा हैं और अल्लाह उन्हें हाउलाए कहता है। मालिक मालिक गॉड अल्लाह खुदा पालनहार, ये हाउलाए है कौन? काम या चोरी देख फातिमा की चादर की तरफ, व इज्जती व जलाली इन्नी मा खलक़तु समाअ मबनिय्यतौ वला अर्ज़न मदय्यतौ वला क़मरन मुनीरौ वला शम्सन मुज़य्यतौ वला फलकन यदूरु वला बहरन यजरी वला फुल्कन तसरी इल्ला फी महब्बति हाउला। हाउला या रसूल अल्लाह, हाउलाए मिले कहाँ? खुदा आपको महफूज रखे। भाई पीछे वालों का मूड खराब तो नहीं है, हाथ बांधे हुए बैठे। हाउलाए हाउलाए कहाँ मिले? कहाँ मिले? कहाँ मिले? जल्दी बताओ कहाँ मिले? सैयदा की चादर के नीचे। अल्लाह ने हदीस के सामने कहा, व इज्जती व जलाली, मेरी इज्जत की कसम, मैंने सूरज बनाया इनके लिए, चांद बनाया इनके लिए, जमीन बिछाई इनके लिए, समंदर बनाए इनके लिए, कश्तियां चलाई इनके लिए। कौन? इल्ला फी महब्बत हाउलाए, ये जो चादर के अंदर हाउलाए है, मेरी इज्जत की कसम, मैंने सारी कायनात इन 5 के लिए बनाई। मेरी इज्जत की कसम, अगर तूने इनकी इज्जत न की तो इतना बेइज्जत करूंगा कि मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे आप सब। खुदा को महफूज रखिए। हाउलाए भाई भाई अच्छा भाई आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ जाऊं? उधर भी पूछ रहा हूं मैं अपने भाइयों से। खुदा आपको महफूज रखे, पाक परवरदिगार इन उठते हुए हाथों किसी का मोहताज ना करे। भाई कमाल हो गया बड़े। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। फरिश्तों खिलाफत चाहिए, इनके नाम बताओ। फरिश्तों खिलाफत चाहिए, इनके नाम बताओ। कमाल हो गया, इनके नाम बताओ, खिलाफत ले जाओ। इनके नाम बताओ, खिलाफत ले जाओ। जिनके नाम फरिश्तों को खिलाफत बांटे, वो खिलाफत लेने आपके पास आएंगे। भाई कमाल हो गया। बड़े 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 पढ़े लिखे लोग और बड़े काम के जुमले। भाई कब मैं तो कुरान पढ़ रहा हूँ, अब फरिश्ते क्या बोले सुनोगे? फिर कुरान, फिर कुरान। घबरा तो नहीं रहे? घबरा तो नहीं रहे आयतों से? भाई हाथ उठेंगे तो पता चलेगा ना। आयतों से घबरा तो नहीं रहे? अब फरिश्तों ने क्या कहा वो सुनो। कहने लगे सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, मालिक हमें नहीं मालूम इनके नाम क्या हैं। मालिक हमें नहीं मालूम इनके नाम क्या है। मालिक हमें नहीं मालूम इनके नाम क्या है। अब जुमला सुनोगे। जैसे ही फरिश्तों ने हार मानी, सरेंडर किया कि हमें नहीं मालूम कि इनके नाम क्या है, हाउलाए के नाम क्या है, अल्लाह मोड़ा आदम की तरफ और कहने लगा हम कुरान अम्बे हम बेअस्माइहिम, ए मेरे खलीफा, ए मेरे बशर, जरा इन फरिश्तों को उन लोगों के नाम तो बताओ, हाउलाए के नाम तो बताओ। तफसीर नशापुरी, इमाम नशापुरी रहमतुल्लाह अलैह, तफसीर दुर्र मंसूर जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, ना मेरे घर का आलिम ना मेरे घर की किताब, दोनों बड़ी तफसीरें हैं। बड़े लोग थे बड़ियां गल्ला, बड़े लोगों की बड़ी बात है। अब सुनो, आदम कमाल हो गया। अल्लाह ने कहा आदम नहीं, ए मेरे खलीफा, ए मेरे बशर, जरा इन फरिश्तों को इन हाउलाए के नाम तो बताओ। आदम ने अंगड़ाई दी, आदम मुस्कुराया, का मालिक बता दो, का बता दे, का मालिक बता दो, का बता दे, का मालिक बता दो, का बता दे। अल्लाहुम्मा अंतल महमूद, हाज़ा मोहम्मद, अंतल आला, हाज़ा अली, अंता फातिर समावात, हाज़ा फातिमा, अंतल मोहसिन, हाज़ा हसन, अंता खतीबुल एहसान, हाज़ा हुसैन। मालिक तू महमूद है या मोहम्मद, तू आला है या अली, तू फातिर है या फातिमा, तू मोहसिन है या हसन, तू खतीबुल एहसान है या हुसैन। जैसे ही आदम ने पंजतन के नाम बताए, अल्लाह मुड़ा फरिश्तों की तरफ, उसजुदू ले आदम, फरिश्तों अब आदम को सजदा करो।
वाह मोहम्मद यार भाई खुदा आपको महफूज रखे। अच्छा भाई कमाल हो गया, बड़े पढ़े लिखे हो, मूड तो नहीं खराब हुआ? जब तक आदम ने पंजतन के नाम नहीं बताए है ना सजदा हुआ, ना आदम को कॉलिंग नेम मिला, ना अल्लाह ने आदम को आदम नाम दिया, खलीफा बशर ये सब कह रहा है अल्लाह। और जैसे ही आदम ने पंजतन के नाम बताए, अल्लाह ने आदम को आदम नाम भी दिया, आदम को सजदा भी कराया। भाई कमाल हो गया, जब पंजतन के बगैर आदम आदम ना बना, आप आदमी कैसे बनेंगे? मूड खराब हो गया भाई। जिसके हाथ नहीं उठ पा रहे पंजतन की शान पे, वो सरी हिला दे। बड़े 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 मैं डिसाइसिव मरहले पे आ गया, बड़े फैसला कुन मरहले पे आ गया, मेरे साथ रहना। भाई कमाल हो गया। पंजतन के नाम किसने बताए? बच्चों से पूछ रहा हूँ, जवानों से, किसने बताए? आदम ने। फरिश्तों ने नहीं बताए ना, नहीं बताया। अल्लाह ने पूछा किससे था, आदम से या फरिश्तों से? फरिश्तों से। बड़े पढ़े लिखे मोमिन है। ये अजीज गार्डन है ना, अजीज गार्डन के पढ़े लिखे मोमिन बैठे हैं। फरिश्तों से पूछा था अल्लाह ने कि इनके नाम बताओ, आदम से नहीं पूछा, फरिश्तों ने नहीं बताए। और अल्लाह का कहा था इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। बताया फरिश्तों ने? नहीं बताया। फरिश्ते दावे में सच्चे नहीं, फरिश्ते दावे में सच्चे नहीं। अगर बता देते तो दावे में सच्चे थे। पंजतन के नाम नहीं बताए तो फरिश्ते दावे में सच्चे नहीं। तो जब पंजतन का नाम ना बताकर फरिश्ते दावे में सच्चे ना बन सके, कोई पंजतन के मुकाबले पे आके सच्चा कैसे बनेगा? जल्दी 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 एक बात और पूछ लो, खुदा महफूज रखिए। यार मैं शुक्रगुजार पाक परवरदिगार इन बुजुर्गों को सलामत रखे, इनका साया तादेर सलामत रखे, इनके साये को परवरदिगार मुस्तदाम रखे। जितने मेरे भाई बैठे हुए, जवान बैठे हुए हैं, पाक परवरदिगार पाक पंजतन के सदके इनकी हवाइज शरैया को पूरा करे। मूड खराब तो नहीं हुआ? बस आखिरी जुमले हैं, जल्दी से एक बात मुझे बता दो, जल्दी से बताओ। नाम किसने बताए पंजतन के? ये मोहम्मद, ये अली, ये फातिमा, ये हसन, ये हुसैन। किसने बताए? आदम ने बताया। आदम ने पंजतन के नाम बताए। किसने बताए? आदम ने बताया। भाई कमाल हो गया। पंजतन के नाम बड़े पढ़े लिखे लोग लाहौर के बैठे, पंजतन के नाम, हाउलाए के नाम, पंजतन के नाम आदम ने बताया। भाई मैं कराची से आया, लाहौर आया, मर गया, मरना तो है ना एक दिन। मैं कराची से लाहौर आया, मर गया, तुमने मोमिन पूरा कब्रिस्तान में मुझे दफना दिया। जब मेरी कब्र पे मिट्टी डाली तो दो फरिश्ते मेरी कब्र में आए और मुझसे पूछने लगे मन रब्बो का, जोहरी तेरा रब कौन? मैंने कहा अल्लाह। मन नबी, तेरा नबी कौन? मैंने कहा मोहम्मद। अब उन्होंने पूछा मन हम क्या जोहरी तेरा इमाम कौन? मैंने कहा पहला अली, दूसरा हसन, तीसरा हुसैन, चौथा ज़ैनुल आबिदीन, पांचवा मोहम्मद बाकर, छठा जाफर सादिक, सातवां मुसी काज़िम, आठवां अली रज़ा, नवां मोहम्मद तकी, 10वां अली नकी, 11वां हसन अस्करी, 12वां मेहदी। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से कहने लगा इससे क्या पूछ रहे हो, ये तो वही आदम वाला है। इससे क्या पूछ रहे हो? वाह सुभान अल्लाह।
भाई मैं आपकी मुसाफिर नवाजी का शुक्रगुजार। मैंने दामन बयान को समेट दिया, लेकिन बात ना मुकम्मल रह जाएगी अगर एक बात छोटी सी बात ना करूं। कर दूं, कह दूं, जो कब्र में नाम बताएगा पाकों के, फरिश्ते तो यही कहेंगे ना कि यार ये तो वही आदम वाला केस है, यही कहेंगे ना। तो फैसला ये हुआ कि जो कब्र में पाकों के नाम बताएगा वही आदमी का बच्चा कहलाएगा। मूड खराब हो गया, पीछे वालों का मूड खराब है। मेरे जो मोमिन भाई बैठे हुए, अच्छा भाई ठहर जाओ। बड़े पढ़े लिखे लोग, आदम को जन्नत में बनाया, पता है ना आदम को? ये कोई नई बात थोड़ी बता रहा हूँ, जन्नत में बनाया और बना के कहने लगा कुरान, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकुना मिनज़ ज़ालिमीन, खबरदार आदम इस दरख्त के करीब ना जाना, इस शजरे के करीब ना जाना, इस शजरे के नेड़े ना लगी। मूड खराब हो गया। क्या कहा? वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, खबरदार इस शजरे के करीब, दरख्त के करीब न जाना। आदम चले गए शजरे के करीब, खा लिया। मुसलमानों ने लिखा अपनी तफसीरों में कि आदम चले गए शजरे के करीब और आदम ने गेहूं खा लिया। जैसे गेहूं खाया, कुरान इहबितू, आदम हमारी जन्नत से निकलो, हमारी जन्नत से निकलो, तुमने गेहूं खा लिया। भाई कमाल हो गया, मुझे पता चल गया कि असली खलीफा अगर गेहूं खा ले तो जन्नत से निकाला जाए, कोई पूरा बाग खा जाए। मैं आपका शुक्रगुजार, पाक परवरदिगार पाक पंजतन के सदक़े आपको महफूज रखे। भाई खत्म हो गई बात, मूड खराब तो नहीं हुआ, खत्म हो गई बात। अब आदम ने खा लिया, ऊपर से नीचे आ गए। आदमी जब ऊपर से नीचे आता है तो रोता है, और जब नीचे से ऊपर जाता है तो बड़ा खुश होता है। मोटरसाइकिल आ गई, खुश हो गया, गाड़ी आ गई और खुश हो गया, 2-4 कोठियां बन गई और खुश हो गया, 2-4 मुरब्बे जमीन आ गई, फिर कहता मैं और हम, कहता है नहीं कहता मैं हम, टाइम होगा तो मिलेंगे। ये कब कहता है? जब नीचे से ऊपर जा रहा होता है। भाई क्या मैं और क्या हम, क्या मैं और क्या हो तुम? आए तो नजिस, गए तो इतने बड़े नजिस कि तुम्हें हाथ लगाए तो गुस्ले में से मैयत करे। तो क्या मैं और क्या हम, क्या मैं और क्या हम? आए तो नजिस, गए तो इतने बड़े नजिस कि कोई तुम्हें हाथ लगाए तो गुस्ले में से मैयत करे। तो तुम्हारी इब्तिदा नजासत, इंतहा नजासत, तुम्हारा स्टार्ट नजासत, एंड नजासत, तो तुम्हें किसने हक दे दिया हाउलाए से आंख में नाले के लिए, जो आया तो काबे में, गया मस्जिद से। बस मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, खुदा तुम्हें आबाद रखे। मैंने दामन बयान को समेट दिया, खत्म हो गई बात। पेशियां दो हैं, एक कब्र है, पहली पेशी कब्र है, दूसरी पेशी हशर है। खत्म हो गई मेरी बात। पहली पेशी कब्र है, कब्र में अल्लाह क्या पूछेगा? है अकीदा, खुदा तुम्हें महफूज रखे। और आमाल कहाँ पूछेगा? कयामत के दिन महशर के मैदान में आमाल पूछेगा। तो अकीदा भी हो, अमल भी हो, कंप्लीट हो आदमी। अच्छा एक छोटी सी आयत सुना दूं मैं, छोटी सी आयत, सूरह काफ में अल्लाह कहता है वज्जाअत, दूसरी पेशी वज्जाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद। कयामत के दिन हम हर एक को, कुल्लु नफ्सिन तो याद होगा ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हजारों मरतबा सुनिए तुमने। वज्जाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद। अल्लाह कहता कयामत के दिन मैं हर एक को उसके हकाने वाले के साथ बुलाऊंगा। मूड खराब हो गया। आयत का तर्जुमा सुन लिया, कयामत के दिन हर एक अपने हकाने वाले के साथ होगा। कमाल हो गया, हकाने वाला आगे होता है या पीछे होता है? कमाल हो गया। ये उससे बड़ा कमाल हो गया भाई। हकाने वाले को उर्दू में कहते हैं चरवाहा, फारसी में कहते हैं चूपान, अरबी में कहते हैं साइख, पंजाबी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। हकाने वाले ही कहते होंगे, चरवाहा यही सब कहते होंगे ना। है?
वही जो आप कह रहे हैं, बड़ा मुश्किल है ये इसका तलफ़ुज़। तो हकाने वाला पीछे होता है, डंडे से जानवरों को हकाता है। अल्लाह कहता है क़यामत में सारे नबी हकाने वाले पीछे होंगे, उनकी उम्मत आगे होगी। सारे हकाने वाले नबी पीछे होंगे, उनकी उम्मत आगे होगी। सब अपने हकाने वाले के साथ होंगे, तो सारे हकाने वाले नबी पीछे होंगे, उनकी उम्मत आगे होगी। और मेरा मोहम्मद कहता है, सुन्नी शिया दोनों किताबों में हदीस है, अली के कंधों पे हाथ रखे, या अली अंता काइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, अली कयामत के दिन तू आगे होगा, तेरे चाहने वाले पीछे होंगे। अच्छा भाई, अब खत्म हो रही है बात। अब हाथ अगर बांध लिए तो मुझे बड़ा दुख होगा। आखिरी जुमले हैं, पूरी ताकत से सर उठा के हाथ खोल के सुन लो। फैसला क्या हुआ कि हकाने वाले नबी कयामत में पीछे होंगे, उनकी उम्मत आगे होगी। और मेरे मोहम्मद ने कहा, या अली अंत काइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, अली कयामत के दिन तू कायद है, साइक नहीं। अली कयामत के दिन तू आगे होगा, तेरे चाहने वाले पीछे होंगे। मैंने हाथों को जोड़ लिया कि ए जाने कायनात, ए रूह कायनात, ए अक्ल अव्वल, ए खल्क़ अव्वल, ए खुल्क़ अव्वल, ए अल्लाह के प्यारे नबी, ए साहिब औलाद, ये अल्लाह ने उलट क्यों किया? नबियों को पीछे रखा, उम्मतों को आगे रखा, अली को आगे रखा, चाहने वालों को पीछे रखा। कामयाब जोहरी, अल्लाह को नबियों के यहाँ उनकी उम्मत पे यकीन नहीं है कि कब नबी को पीछे से छोड़ के भाग जाए, लेकिन अली के चाहने वाले पे इतना यकीन है कि ये जन्नत छोड़ देगा, अली को नहीं छोड़ेगा। सलामत रहे। बस 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 मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में ये बानी मजलिस तशरीफ़ फरमाएं शाह साहब। परवरदिगार इनको आफात व बलिया से महफूज रखे। इतने मेरे भाई बैठे हुए हैं इस फर्श अज़ा पे, और जो तमन्नाएँ और जो दुआएं लेके आए हो, मैं खुदा की बारगाह में दस बदुआ हूँ कि पाक परवरदिगार पाक पंजतन के सदक़े तुम्हारी हवाइज शरइया को बराबर फरमाए। बस मैंने आज दामन बयान को समेट दिया, ख़त्म हो गई मेरी बात। जुमला एक ही है मसाइब तक जाने के लिए, किसी दूसरे जुमले की मुझे ज़रूरत नहीं है। दीन मुकम्मल हुआ अलीयुन वलीउल्लाह पर, और दीन की हिफाजत हुई खून हुसैन इब्ने अली पर। गर्दन जाती है जाए, नाना का दीन बच जाए। तलवारों आओ मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो। वो हुसैन जब वारिद सरजमीन करबला हुआ और दीन की गुर्बत का एहसास हुआ, तो फ़कत अपना गला नहीं पेश किया, 72 सूखे गले पेश किए। ये 72 सूखे गले वो थे जो तलवार से काटे गए, मगर मेरे हुसैन ने एक गला और दिया जो तलवार से ना काटा गया, मगर रस्सियों से जकड़ के बांध दिया गया। हुसैन की छोटी बच्ची सकीना का गला। किसी बूढ़ी औरत ने शहजादी ज़ैनब से पूछा, बीबी यूँ तो आप पर बड़ी मुसीबतें पड़ी, आपने बड़े मसाइब झेले, करबला से कूफे और कूफे से शाम तक, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? बीबी ने चीख मारी और कहा, ऐ बूढ़ी औरत, हम आले मोहम्मद के लिए सबसे बड़ी मुसीबत जिंदाने शाम की मगरिब थी। उसने फिर हाथ जोड़े, कहा, बीबी वो जिंदाने शाम की मगरिब सबसे बड़ी मुसीबत क्यों थी? बीबी रोने लगी, कहा, ऐ बूढ़ी औरत, जब सूरज डूबता था और मगरिब होती थी, तो वो बच्ची जो अपने बाप के सीने पर सोने की आती थी, पुकार पुकार के कहती थी, बाबा आ जाओ बाबा, मुझे अपने सीने पे सुला लो बाबा।
आधी रात का सन्नाटा है, बीबियां जिंदाने शाम में थक कर सो रही हैं। सन्नाटा है, आधी रात का वक्त है कि शहजादी ज़ैनब ने अपने सर पे किसी का हाथ महसूस किया। बीबी ने हाथ पे हाथ रखा, देखा एक नन्हा छोटा सा हाथ है। बीबी उठ के बैठ गई, कहा बेटी सकीना किसे तलाश कर रही हो? बच्ची रो के कहने लगी फूफी अम्मा अपने बाबा को ढूंढ रही हो। फूफी अम्मा अपने बाबा को तलाश कर रही हो। बीबी ने रो के कहा बेटी तेरा बाबा तो करबला में प्यासा मारा गया। बच्ची रोने लगी, कहा फूफी अम्मा अल्लाह की कसम मेरा बाबा अभी यही मौजूद था। और फूफी अम्मा मेरा बाबा अकेला नहीं था, उनके साथ एक बूढ़ी खातून भी थी और उनके साथ एक बुजुर्ग भी थे। और फूफी अम्मा मेरे बाबा ने तारुफ कराया था कि बेटी ये तेरी दादी फातिमा ज़हरा है, ये तेरे दादा अली मुर्तज़ा है। और फूफी अम्मा मेरी दादी ने मुझे अपनी गोद में बैठलाया था और मुझसे पूछा था सकीना तेरे कानों का दर्द अब कैसा है? खुदा तुम्हें महफूज रखे। दो जुमले सुन लो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। बच्ची ख्वाब देख के उठी है, चीखे मार मार के रो रही, फूफी अम्मा मुझे बाबा से मिला दो, फूफी अम्मा मुझे मेरे बाबा से मिला दो। शहजादी उम्मे कुलसूम ने बच्ची को गोद में लिया, थपकियां दी, बच्ची का रोना बंद ना हुआ। एक मर्तबा मेरा बीमार इमाम जंजीरों का लंगर थामे हुए उठा, पुकार के कहा फूफी अम्मा सकीना को मुझे दे दें, शायद बहन को नींद आ जाए। सकीना ज़ैनब की गोद से सज्जाद की गोद में आई। सज्जाद ने बहन को गोद में लिया और थपकियां देनी शुरू की। सकीना को नींद आ गई, शायद बाबा की थपकियां याद आ गई हो। पुकार के सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा बहन सो गई है, सकीना सो गई, आकर इसे ले जाए। अब जो ज़ैनब ने आगे बढ़ के सकीना को अपने हाथों पे लिया तो एक मर्तबा सकीना को देखा, एक मर्तबा सज्जाद को देखा और एक जुमला बीबी ने कहा बेटे सज्जाद इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जुमला सुनो। वो बच्ची दुनिया से गुजर गई और उसकी कब्र उसी जिंदाने शाम में बनी। खुदा तुम्हें महफूज रखे। जब रिहाई मिली आले मोहम्मद को तो बीबी ने सैयद सज्जाद से कहा बेटे सज्जाद जा और जाकर यजीद से कह वो हमारा माल जो आशूर के दिन लूटा था वो वापस भिजवाए। लूटे हुए माल का एक ढेर शहजादी ज़ैनब के सामने आ गया। बीबी ने वो माल देखा जो आशूर के दिन लूटा था, वो माल देखा, कुछ चादरें थी, बीबी ने उठाई, देखी, रख दी। कुछ नुचे हुए गोशवारे थे, उठाए, देखे, रख दिए। कुछ पाजेबे थी, उठाई, देखी, रख दी। कुछ खलखाल थे, उठाए, देखे, रख दिए। एक चरखा था, उठाया, देखा, रख दिया। बस उस माल में से बीवी ने एक फटा हुआ कुर्ता उठाया और एक चीख मारी और फटा हुआ कुर्ता अपने सर पे रखा। मेरे बीमार इमाम ने हाथों को जोड़ा, कहा फूफी अम्मा ये फटा हुआ कुर्ता कैसा है? जुमला सुनोगे ज़ैनब का? कहा बेटे सज्जाद अम्मा इस कुर्ते को सीती जाती और रोती जाती और कहती जाती ज़ैनब मैं न रहूंगी, जब बच्चा रुखसत आखिर के लिए आए तो अपने हाथों से उसे पहना देना और जब तेरी मदीने वापसी हो तो मेरी कब्र पे लाके रख देना। बस आखिरी जुमला सुनो। शोहदा के सर आए। ज़ैनब की गोद में हुसैन का सर है, उम्मे लैला की गोद में अकबर का सर है
उम्मे फरवा की गोद में कासिम का सर है। हर बीबी अपने शहीद पे मातम कर रही है। एक मर्तबा शाम की बूढ़ी औरतों ने देखा कि हुजरे के एक गोशे में दो छोटे छोटे सर रखे हुए हैं। एक बूढ़ी औरत ने सर उठाया और पुकार के कहा कि क्या इन बच्चों की मां मर चुकी है? क्या इन बच्चों पे कोई रोने वाला नहीं है? ज़ैनब ने सर उठाया, ए बूढ़ी औरत, मेरे बच्चों के सर हैं मगर अपने भाई पे सदका किए। बस आखिरी जुमला, तकरीर का आखिरी जुमला सुनो, खुदा तुम्हें आबाद रखे। जुमला सुनो। ज़ैनब ने सैयद सज्जाद को बुलाया, कहा बेटे सज्जाद इधर आ, जा और जाकर बशीर से कह कि काफिले को जिंदान शाम के रास्ते से गुजारा जाए। सवारी जिंदान शाम दरवाजे पर रुका हुआ है। तो मर्तबा कहा कि बशीर से कहो कि शाम की औरतों को बुला के लाए। शाम की औरतें आई और शहजादी ज़ैनब को घेर के खड़ी हो गई। आखिरी जुमला है ये मजलिस का। खुदा तो बीबी ने शाम की औरतों को देखा और कहा, शाम की औरतों, खुदा तुम्हारी गोदियों को सलामत रखे, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। हम भी एक बेटी रखते थे, हम भी एक बच्ची रखते थे, तो शाम की इस तारीकी में, इस जिंदान के अंधेरे में सो रही है। जब तुम्हें कारोबार दुनिया से फुर्सत मिल जाए तो एक शमा मेरी बच्ची की कब्र में जला देना। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन लीड देखा